एनडीए गठबंधन में नेतृत्व करता तय है। 5 घटक दल है, यह भी तय है। पांचों घटक दल का संकल्प है कि नीतीश कुमार जी को मुख्यमंत्री बनाना है। ये एक औपचारिकता होती है, वह ससमय हो जाएगा। और पूरे नामांकन की अवधि की तो आज शुरुआत है, प्रथम फेज का। इसलिए चिंता मुक्त रहिए। जब बिहार को हम चिंता मुक्त कर दिए हैं तो गठबंधन में कोई चिंता रहने देंगे? कोई चिंता नहीं। हर एक राजनीतिक दल जो होता है उसकी आकांक्षा स्वाभाविक है, उनके दल के कार्यकर्ता की आकांक्षा रहती है। लेकिन 243 सीट में ही समायोजन होना है ना, सबको तो उसी के बीच लड़ना है और एनडीए का एक ही उम्मीदवार होना है। इसलिए कोई परेशान होने की जरूरत नहीं है। होता है, समय होता है, समय शुभ समय पर शुभ समाचार मिल जाएगा। कि तेजस्वी यादव जी माननीय विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने कैसे कह दिया यह कि हम अधिनियम बनाएंगे। अधिनियम बनाने का अधिकार है राज्य सरकार को। संविधान की धारा अनुच्छेद 14 वह समानता का अधिकार देता है। अनुच्छेद 16 समान अवसर का अधिकार देता है। अनुच्छेद 309 वह सरकारी सेवक की नियमावली बनाता है। 2,76,68,930 परिवार है बिहार में। ये जाति सर्वे की रिपोर्ट है। तो आप अब शिक्षा का अधिकार है, राज्य सरकार को कानून बनाने का अधिकार है। राइट टू प्रॉपर्टी है, राज्य सरकार को अधिकार है। इसके लिए संविधान में संशोधन करना होगा। हाँ, निश्चय आप कर सकते थे। अरे फॉलोअर है तो निश्चय करते। आप करें अधिनियम बनाएंगे, अधिनियम बनाने का अधिकार है। उसके लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए। आपको 4 गो सीटें आया है, 4 सीट पर आप लटके हुए हैं। तब प्रस्तावक बला में तो झंझट आपको है। आप ऐसी बात नहीं कहनी चाहिए जो जगहसाई हो जाए। ये तो जगहसाई वाली बात इन्होंने कह दिया। अब माननीय ममता दीदी महिला मुख्यमंत्री हैं, काली घाट के बगल में रहती है, लगता है भविष्यवक्ता बन गई है। भाई SIR बिहार के अंदर हुआ, वोट चोरी का आरोप लगा रहे थे वही लोग जो जननायक कर्पूरी ठाकुर के उपाधि चोर सब। तो आज 25 लाख मतदाता जो नए जुड़े, बहुसंख्यक किनकी आबादी है? पिछड़े, अति पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक, तो उन्हीं का नाम जुड़ा ना। आप ये कैसे कर रहे थे कि वोट चोरी हो रही है? इसलिए SIR तो एक बहाना है राजनीति में विरोध का। सच यह है कि पूरे संवैधानिक संस्थाओं को दरकिनार करना है। समाजवादी नेता, नेताजी जिनको कहा जाता था, मुलायम सिंह यादव इस देश के समाजवादी राजनीति के एक मानक थे। एक शिक्षक की नौकरी उन्होंने प्रारंभ की, लेकिन काल चक्र के दौर में परिवार में ऐसी घटनाएं हुई जिससे समाजवादी पार्टी नेपथ्य में चला गया। तो आज तो उनको स्मरण करने का दिन है। तो जनेश्वर मिश्र जैसे लोग उनके सहयोगी रहे, कपिल देव सिंह जैसे लोग सहयोगी रहे, जो समाजवादी आंदोलन के मानक माने जाते थे। लेकिन दौर बदला, समय बदला। अब मुलायम सिंह जी की विचारधारा को कितना लोग मानते हैं, ये तो खुद आत्मलोकन करना चाहिए।